क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ओमेगा लिमिटेड है और ओमेगा लिमिटेड में फायर कब अकर हुआ? 15 मार्च 2024, 15 मार्च को आग लग गया 2021 को। पॉलिसी कितना का लिया था? 80,000 का पॉलिसी लिया था और इंडिविजुअल पीरियड कितना था? 3 महीना। ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमेशा इंडिविजुअल पीरियड को कंसीडर करके कैलकुलेशन होता है। तो इंडिविजुअल पीरियड कितने महीने का था? 3 महीने का था। हमारा साल चालू होता है कैलेंडर के हिसाब से जनवरी से दिसंबर, और हर क्वार्टर में क्योंकि 3 महीने का इंडिविजुअल पीरियड था तो 3 महीने का सब डाटा दिया हुआ है कि जनवरी से मार्च पहला क्वार्टर, अप्रैल से जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर लास्ट क्वार्टर। हर क्वार्टर का सेल्स दिया है लास्ट 4 साल का। सर लास्ट 4 साल का सेल देने का कारण क्या है? वो डायरेक्टली बताना चाहता है कि हमारा सेल्स कितना परसेंट से हर साल इंक्रीज होता है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सब में तुम लोग को क्या मिला था? प्रीवियस क्वेश्चन सब में तुम लोग पहले से देख लिए थे। क्वेश्चन में मेंशन था कि सेल 5% से या 10% से हर साल क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले वही काम करेंगे। आपका टोटल कितना सेल्स हो रहा है बताओ 2018 का? 4 जन का टोटल टाइम बचेगा। एक दिन 2018 का करो, 2019 का राकेश करो, 2020 का कोई एक दिन करो, बताओ 18 का बताओ। 4,36,000। दूसरा वाला 4,80,000। तीसरा वाला 5,00,000। लास्ट वाला 6,12,000। 12,000। ठीक है। कौन सा साल हमारा फायर कर हुआ है? 2021 में, है ना? ये साल अकर हुआ है तो इसके 2 साल पहले का डाटा आप चेक कर लो। ठीक है, वर्किंग नोट 1। ठीक है, वर्किंग नोट 1 में क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीज इन सेल्स परसेंटेज एवरी ईयर। 2020 को ले लो। लास्ट वाला 4,30,000। लास्ट वाला कोई 6,12,000 बोला था मेरे को। 6,12,000 बोले थे। ठीक है, कंटिन्यूसली एरर मत करो। कितना हो रहा है? 4,30,000। तो दिस इज एबनॉर्मल ईयर। सर ये एबनॉर्मल ईयर क्यों है? बिकॉज ये साल गोदाम में आग लगा है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, नहीं तो सेल्स बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा? ये पहले दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ये 2 साल और ये 2 साल को चेक करेंगे। ठीक है, 2020 में क्या हुआ था चेक कर लेते हैं। कितना इंक्रीज हुआ? 5,28,000 का सेल्स। इसके पहले साल कितना था? 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 into 100। हाउ मच? 10%। फिर 2019 का चेक कर लेते हैं। पैटर्न क्या है 2019 में? 4,80,000 का सेल्स माइनस 4,36,000 डिवाइडेड बाय 4,36,000 into 100। पूरा राउंड फिगर जो आ रहा है वो बोलो। 10.09 आ रहा है। 10.09 और 10% अप्रॉक्सीमेटली, है ना? तो क्या कंक्लूजन निकला कि सेल्स कितना इंक्रीज होने वाला है? 10% के हिसाब से सेल्स विल इंक्रीज। सो सेल्स विल इंक्रीज by 10% every year।
ठीक है, ये तुम्हारा पहला वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब वर्किंग नोट 2 बनाएंगे। इतना स्पेस हम लोग आंसर के लिए छोड़ देना, पहला एक पेज आंसर के लिए छोड़ देना, उसके बाद वर्किंग नोट सब बनाते जाना। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, ठीक है। ये वर्किंग नोट 1। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। वर्किंग नोट 2, उसमें क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग। ये फुल लिखोगे एग्जाम में, शॉर्टकट अलाउ नहीं है। डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, है ना। तो 2020 का नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। जिस साल लॉस हुआ उसके ठीक प्रीवियस ईयर का लेते हैं। प्रीवियस ईयर में नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ प्रीवियस ईयर सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। नेट प्रॉफिट 56,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 49,600 डिवाइड बाय सेल्स। 2020 का सेल्स कितना हो रहा है? इंटू 100 कितना निकल रहा है? 20%। ये तुम्हारा निकल गया क्या चीज? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। दो चीज निकाल लिए, और तीसरा चीज निकालोगे। तीसरा चीज क्या निकालोगे? इंडिविजुअलिटी पीरियड में कितना का सेल्स लॉस हुआ। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी पीरियड। इसको मिटा दो। अब इसको वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 के हिसाब से दिखाओ, या फिर सबसे बेस्ट है स्टेप 1 स्टेप के हिसाब से दिखा दो। स्टेप 1 में क्या निकाले? स्टेप 1 में क्या निकाले? क्या निकाले? 10% इंक्रीज इन सेल्स। स्टेप 2 में क्या निकाले? 20% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है हमारा। स्टेप 3 में क्या निकालेंगे? स्टेप 3 में क्या निकालते हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, है ना। अच्छा, आग कब लगा बताओ? हमारा क्वार्टर कैसे चलता है पता है आपको? हमारा साल कैसे चलता है? जनवरी, फरवरी और मार्च। ये हमारा 3 महीना कंप्लीट हुआ। फिर अप्रैल, मई और जून, ये हमारा दूसरा कंप्लीट हुआ। तो हमको जो भी डाटा दिया हुआ है वो 3-3 महीना के हिसाब से दिया हुआ है। क्या आज 1 मार्च को 1 अप्रैल को लगा या 1 जनवरी को लगा है? नहीं सर, मंथ के मिडिल में लगा है। करेक्ट है। कौन सा तारीख में लगा है? मार्च 15 तारीख को लगा है। करेक्ट है। तो मार्च 15 2021 में आग लगा है, तो इसके 1 साल पहले 15 मार्च 2020 से कैलकुलेशन होगा। और इंडिविजुअल पीरियड कितना महीने का है? 3 महीने का है। तो हम लोग को 3 महीने का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना दिन हुआ? आधा महीना। यहाँ पर कितना? 1 महीना। ये वाला 2 महीना, 2 महीना और आधा महीना। तो मई से जून का कितना दिन लेंगे हम लोग? आधा लेंगे ना। 15 जून 2020 तक लेंगे ना। ठीक है। तो हम लोग को अप्रैल से जून तक का सेल्स कितना दिया हुआ है? अप्रैल
टू जून, ये 2020 का बात चल रहा है। कितना सेल्स दिया हुआ है? अप्रैल से जून, अप्रैल से जून मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अप्रैल से कैलकुलेशन का मार्च और अप्रैल तो मार्च और अप्रैल के बीच में 15 ऐसे थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा करके सॉल्व करते हैं इसको, ऐसे कर लेते हैं इसको। ये 1 जनवरी 2020 हुआ, यहाँ से ये वाला 1 फरवरी 2020, फिर ये वाला 1 मार्च 2020, फिर 1 अप्रैल 2020, फिर 1 मई 2020, फिर 1 जून 2020, फिर 15 जून 2020। ठीक है, आग कब लगा है हम लोग का? 15 मार्च को लगा है, नहीं क्या? और हमको 3 महीना कैलकुलेशन करना है। दिस इज जनवरी, दिस इज फरवरी, दिस इज मार्च, दिस इज अप्रैल, मई, और यह क्या है? जून है। 15 मार्च को आग लगा, 3 महीना हमको जाना है। यहाँ का 15 दिन, ये 1 महीना, ये 2 महीना, 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, तो जून का भी 15 दिन जाएगा ना, जून का भी तो 15 दिन जाएगा ना, ठीक है। हम ये वाला हमारा इंडिपेंडेंट पीरियड है, ये हमारा इंडिपेंडेंट पीरियड है। हमको अप्रैल से जून तक का सेल्स दिया हुआ है, हमको सेल्स कितना से कितना दिया हुआ है? अप्रैल से लेके जून तक, जून के एंड तक सेल्स दिया हुआ है। क्या हमको जून एंड का सेल्स चाहिए क्या? 15 दिन का नहीं चाहिए ना। तो 2020 में जो जून महीने का 15 दिन का सेल्स है उसको हटाना पड़ेगा। लेस सेल्स फ्रॉम 16/6/2020 to 30/6/2020, और अप्रैल के पहले का जो 15 दिन है ना उसको हमको लेना पड़ेगा। अप्रैल के पहले का 15 दिन जो है मतलब 16 मार्च से 31 मार्च का कितना? तो हमारा सेल्स कितना हो रहा है? 1,04,000। बहुत जन नहीं समझ रही है, कौन कौन समझा? एक जन को छोड़ दिया, चलो समझाते हैं फिर से एक बार। हमारा सेल्स अप्रैल महीने का पूरा दिया है, मई महीने का पूरा दिया है और जून महीने का पूरा दिया है, उसको एक क्वार्टर बोलेंगे। अप्रैल टू जून कितना सेल्स दिया है? 1 लाख रुपए का सेल्स दिया है। क्या अप्रैल 1 तारीख से लेके 30 जून के अंदर में आग लगा है? नहीं। फिर से बता रहा हूँ, ये अप्रैल, ये मई और ये जून, ये तीनों महीना में 1 लाख रुपए का हम लोग माल बेचे। क्या 1 अप्रैल या मई या जून तीनों महीना में लगा है? आपको तीनों महीना में नहीं लगा है। आग कौन सा तारीख को लगा है? सर आग लगा है 15 मार्च को। अगर 15 मार्च को आग लगा है तो इंश्योरेंस कंपनी बोला जिस दिन तुम्हारा आग लगा वहां से मैं सिर्फ 3 महीने का लॉस को कंपनसेट करूंगा, वहां से 3 महीने का। तो 15 मार्च से 3 महीना अगर मैं जाता हूं तो जून का भी मिडिल में पहुंच जाता हूं, 15 जून, करेक्ट है। तो ये 3 महीने का मेरे को सेल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का सेल्स दिया है 1 लाख रुपया।
मेरे को लास्ट जून का 15 दिन का सेल्स नहीं चाहिए, तो जून महीने का लास्ट 15 दिन का सेल्स को मैं माइनस कर दिया। मेरे को अप्रैल से पहले 15 दिन का सेल्स चाहिए, तो अप्रैल से पहले 15 दिन का सेल्स को मैं ऐड कर दिया। ठीक है, इसको मैं माइनस कर दिया और ये वाले को मैं ऐड कर दिया। अब क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक के अंदर में तुम्हारा इंडिमिनिटी पीरियड है, जिस समय में तुम्हारा फैक्ट्री में लॉस हो रहा है। फायर इस तारीख को लगा, वहां से 3 महीना का इंश्योरेंस कंपनी बोला मैं लॉस को कॉम्पनसेट करूंगा, इसलिए ये 3 महीना कैलकुलेशन की। ओके ओके एवरीवन, ठीक है। अच्छा, तो 2020 में सेल्स कितना हुआ है? 1,20,000। एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर 2021 में सेल्स क्या उम्मीद किया जा रहा था? कितना परसेंट बढ़ेगा? स्टेप 1 में सेल्स कितना परसेंट बढ़ेगा उम्मीद था? 10%। तो ये तो 2020 का है ना, 2020 का है ना, और आप कौन सा साल में लगा? 2021 में लगा। अगर आग नहीं लगता तो 2021 में सेल 10% से बढ़ता, तो 1,04,000 का 110% कितना हो रहा है? 1,14,400। यही तो, इतना मेरा सेल्स होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है? 20% उसका कितना हो रहा है? 22,800। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। हाँ, तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर आग नहीं लगता तो मेरा सेल्स कितना बढ़ता, और उस सेल्स के ऊपर में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता? 22,880। पर एक्चुअल में सेल्स कितना हुआ है वो भी तो देखना पड़ेगा। एक्चुअल में सेल्स कितना हुआ है वो भी तो देखना पड़ेगा। उसके लिए सेम कैलकुलेशन फिर से चालू होगा 2021 में। हम लोग इस क्वार्टर को लेके सॉल्व किए थे ना, तो उसी प्रकार से इस क्वार्टर में अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने का सेल्स कितना है? 40,000। उसमें कौन सा सेल्स माइनस करना चाहिए? सर आपको ना जून का लास्ट 15 दिन का सेल्स को माइनस करना चाहिए। तो जून का लास्ट 15 दिन का सेल्स कितना था? 6,000, तो उसको माइनस कर। और मार्च का लास्ट 15 दिन का सेल्स को ऐड करना चाहिए था। मार्च का लास्ट 15 दिन का सेल्स 0 है, उसको ऐड करते। और जितना निकलता उसमें मार्जिन कितना निकलता? 20% कितना होता? 6,800। तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना होना चाहिए था मेरा? 22,880। पर आग लगने की वजह से मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 6,800। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ? लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ? माइनस कर दो ना वो। दिस इज माई लॉस ऑफ प्रॉफिट 16,080। कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर यहाँ तक? मिटा दो इसको। इज इट ओके? मैं 15 दिन क्यों माइनस किया, 15 दिन क्यों ऐड किया, समझ गए ना? जिस दिन में आग लगा वहां से 3 महीना इंडिमिनिटी पीरियड है मेरा, तो वहीं से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो स्टेप 3 से लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना निकालेंगे? 16,080। स्टेप 4 में क्या निकालेंगे? एडमिसेबल
एडिशनल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिया है कुछ? हाँ, नहीं दिया है, तो वो पॉइंट स्किप हो गया। उसके बाद एडजस्टेड एनुअल सेल्स। एडजस्टेड एनुअल सेल्स का मतलब क्या बोला था? जिस दिन आग लगा वहां से पूरा एक साल पीछे जाना है, उसको क्या बोलेंगे? अच्छा, 4 नंबर पॉइंट क्या लिखा है अंदर बताओ जरा। ठीक है ना। स्टेप 4 में क्या लिखना था अपने को? एडजस्टेड एनुअल सेल्स, ये हमको निकालना पड़ेगा। सर एडजस्टेड एनुअल सेल्स मतलब क्या होता है? जिस दिन आग लगा है, आग कब लगा? 15 मार्च 2021 को, वहां से एक साल पीछे जाएंगे। 15 मार्च 2021 से एक साल आगे, मतलब मान के चलो 16 मार्च 2020, करेक्ट है? 16 मार्च 2020 से चालू करते हैं तो ये अप्रैल का महीना, दिस इज अप्रैल, दिस इज मई एंड दिस इज जून। ऐसा चलते रहेगा। अप्रैल में जून एक क्वार्टर 2020 का, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी टू मार्च। तो यहाँ पर 3 महीना, ये 3 महीना, ये भी 3 महीना और ये भी 3 महीना, सब मिला के टोटल कितना महीना हो गया? 12 महीना हो गया। आग कब लगा है? मार्च 31 को लगा है कि मार्च 15 को लगा है? मतलब मार्च महीना का एंड में लगा है, मार्च महीना का 15 तारीख को लगा है। तो मार्च का लास्ट 15 दिन का जो सेल्स है ना 2021 का, 2021 का मार्च का जो लास्ट 15 दिन का सेल है, उसको क्या करोगे आप? हटा दोगे। तो मार्च महीने का लास्ट 2015 का सेल्स 16/3/2021 से 31/3/2021 का जो सेल्स था, उसको क्या करोगे आप? माइनस करोगे। ठीक है। उसके बाद 2021 का ये जनवरी महीने से कितना दिया है? मार्च दिया है ना, तो जनवरी से मार्च तक का सेल्स कितना दिया है? 1,30,000। इसमें लास्ट 15 दिन का सेल्स कितना है? 0 है। तो टोटल जनवरी से मार्च का सेल्स कितना है? 1,30,000 है। जनवरी से मार्च 15 तक का सेल्स कितना है? 1,30,000। यहाँ पर गए, फिर उसके पीछे कौन सा जाएगा? अक्टूबर टू दिसंबर 2020 का सेल्स कितना? 1,66,000। ये वाला गया, ये वाला गया जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर का सेल्स कितना? 1,20,000। उसके बाद यहाँ पर 2.5 महीना गया, यहाँ पर 3 महीना गया, यहाँ पर 3 महीना गया, 3 3 6 3 9। अप्रैल से जून का कितना है? 1,00,000। अप्रैल टू जून 2020 का 1,00,000।
और उसके बाद हम लोग इसका 15 दिन का लेना पड़ेगा ना, इसका 15 दिन का लेना पड़ेगा, मतलब 2020 का मार्च का लास्ट का 15 दिन, 2020 का मार्च का लास्ट का 15 दिन में सेल्स कितना है? 28,000 ना। सोलह तीन 2020 से 31/3/2020 का 28,000 सीधा हिसाब है। जिस साल आग लगा ना, आग कब लगा? 15 मार्च 2021 को लगा ना। उसके बाद का 15 दिन का सेल्स को मैं हटा दिया और उसके पहले वाले साल का सेल्स का 15 दिन का सेल्स को मैं ऐड कर दिया। वही किया और कुछ नहीं किया। टोटल कितना निकला? 5,44,000। ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एडजस्टेड एनुअल सेल्स। तो एडजस्टेड एनुअल सेल्स इतना नहीं होगा। ग्रोथ इन सेल्स कितना रहेगा? 10%। सो एडजस्टेड एनुअल सेल्स कितना रहेगा? 5,44,000 इंटू 110% कितना? 5,98,400। ये सब रुपया है। 5,98,400 आपका एडजस्टेड एनुअल सेल्स हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे? स्टेप नंबर कितना हुआ जरा? 4 हुआ। स्टेप नंबर 4 में एडजस्टेड एनुअल सेल्स कितना निकालेंगे? 5,98,400। इसमें क्या खास बात है? आग लगने के 15 दिन के बाद का भी सेल्स हम लोग को दिया हुआ था क्वार्टर में। तो आग लगने के 15 दिन के बाद वाला सेल्स को हटा के, यहाँ से 15 दिन का सेल्स को हटा के, यहाँ से 15 दिन का सेल्स ऐड कर। क्यों ऐसा किए? जिस दिन आग लगा वहाँ से ठीक 1 साल पीछे जाना रहता है, तभी जाके एडजस्टेड एनुअल सेल्स निकलता है। 15 मार्च को अगर आग लगा है तो 15 मार्च 2021 से पूरा पीछे जाएंगे 16 मार्च 2020 तक का, उसी का हमको सेल्स निकला है। और ये सेल्स में 10% इंक्रीज भी लिखा था, इसलिए एडजस्टेड एनुअल सेल्स मेरा 5,98,400 होगा। यहाँ लिखो एडजस्टेड एनुअल सेल्स कितना लिखोगे? 5,98,400। स्टेप 5 में जाओ। स्टेप 5 में क्या है? इंश्योरेंस, सॉरी इंश्योरेबल वैल्यू। इंश्योरेबल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो 5,98,400 मेरा एडजस्टेड एनुअल सेल्स था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना था? 20%। कितना हुआ? 1,19,680। दिस इज माई इंश्योरेबल वैल्यू। ठीक है, देख लो स्टेप 5 का सब कुछ ठीक है। ये जो मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट है ना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्रॉस क्लेम। जितना मेरा लॉस हो रहा है प्रॉफिट, इतना का मेरा ग्रॉस क्लेम है। ठीक है। और स्टेप 5 में जो निकाले वो क्या है? इंश्योरेबल वैल्यू। अब क्या निकालोगे? अब निकालोगे नेट क्लेम। स्टेप नंबर 6 में नेट क्लेम का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस क्लेम
इंटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योर्ड क्लेम। तो ग्रॉस क्लेम का मतलब मेरे कितना का ग्रॉस प्रॉफिट लॉस हुआ था 16,080 इंटू पॉलिसी का वैल्यू कितना था मेरा 80,000 डिवाइडेड बाय इंश्योरेंस क्लेम कितना था 1,19,680 कितना हो रहा है 10,749। दिस इज माय नेट क्लियर। ठीक है।